जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवेज आलम। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारा इंडियन ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और इसी के अंतर्गत आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। इस नेक्स्ट क्लास में आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भारत की नदियाँ या भारत की प्रमुख नदियाँ। और इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ 30 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं और ये 30 क्वेश्चन आपको 15 मिनट में कंप्लीट करने होते हैं। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट कराने का तरीका है या हमारा जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराने का तरीका है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से एक स्लाइड दिखती है और स्लाइड में 4 ऑप्शन दिखते हैं और एक क्वेश्चन दिखता है। मैं उन क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ, लेकिन आपको भी रीड करना चाहिए क्योंकि आपको भी ऐसा होता है कि क्वेश्चन को याद कर लेना चाहिए। एक दो बार उसे रीड करके आंसर देना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन का आंसर ही उसमें कभी कभी छुपा हुआ होता है। तो हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन करेंगे और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पर पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे और बताइए कि क्या है। हिमालय पार की नदियाँ हैं, तो हिमालय पार की नदियाँ आपको बताना है यहाँ पर ध्यान से। तो आप बताइए यहाँ पर सतलज, सिंधु, गंगा पहला ऑप्शन में दे रखा है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है ब्रह्मपुत्र और इसके बाद सिंधु, सतलज। सी में दे रखा है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा। इसके बाद दे रखा है डी और डी में आप देखिए ब्रह्मपुत्र, सतलज और गंगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को मैंने आपसे क्लास में भी कई बार कहा है कि क्वेश्चन का आंसर ढूंढने से पहले आप उनको ऑप्शंस को ज़्यादा जल्दी ढूंढ लीजिए कि जिसमें क्या हो जाए कि ये गलत हो जाए। तो आपको बहुत आसानी से यहाँ पर अगर आप ढूंढना चाहेंगे तो आपको एक क्लू दे रखा है, तो आपको ध्यान से देखिए उसमें मिल जाएगा आपको। जिन ऑप्शंस में क्या है, गंगा है, ठीक है। जिन ऑप्शंस में गंगा है वो तीनों ही गलत हैं। जिन में क्या, क्योंकि जिस ऑप्शन में गंगा है वो तीनों ही गलत है, जिसमें गंगा नहीं है वो राइट आंसर है। क्योंकि गंगा नदी जो है हिमालय के इस पार के क्षेत्र की नदी है। मान लो ये हिमालय है तो हिमालय के इस पार की नदी है, ठीक है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया गंगा हिमालय जैसे ये है तो हिमालय के पार की नदी, हिमालय की पार की नदी पूछी गई तो गंगा इस पार की नदी है तो इस पार की नदी होगा तो वो ऑप्शन राइट हो नहीं सकता। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं। कौन सा, पहला, तीसरा और चौथा, ये गलत हो जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज ये हिमालय के पार की नदियां हैं। बहुत आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते थे अगर थोड़ा सा समझ कर इस्तेमाल करते तो। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो यहाँ पर जो नदियों का क्रम है वो सबसे पहले कौन सा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मैंने बताया था कि यहाँ पर राइट आंसर निकालने का तरीका क्या होगा। कुछ ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है। कुछ ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि सबसे बड़ी जो नदी है, ठीक है, सबसे बड़ी नदी जो है ब्रह्मपुत्र है, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर ब्रह्मपुत्र आ रहा होगा वही इसके राइट आंसर होंगे। तो आपको 2 ऑप्शन में ऐसा लग रहा है कि गंगा दे रखा है 2 में, मतलब बी और डी एलिमिनेट हो जाएंगे। ये 2 को हटा दीजिए, इसे आपको 2 में ही आपको आंसर देना है। तो ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा ये पहले में दे रखा है और सी में दे रखा है ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, गंगा। तो सबसे बड़ी नदी जो कौन सी है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है इस ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र और उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सी आती है, गंगा। तो यहाँ पर बी, इसका बी का देखा जाए तो बी में क्या दे रखा है, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा दे रखा है। तो ये तो सही नहीं हो सकता क्योंकि दूसरे नंबर पर भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये दे रखा थर्ड, और थर्ड को ध्यान से देखिए। आप बताइए कि भारत की बृहत्तम नदी कौन है। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है आपको ये बताना है। तो अभी आपने बहुत आसानी से इसका आंसर निकाल लोगे क्योंकि मैंने बताया था कि पहले नंबर पर कौन सी आती है, ब्रह्मपुत्र आती है और दूसरे नंबर पर कौन सी आती है, गंगा आती है। तो देखो ये क्वेश्चन जो पूछा गया है यूपी टेट में पूछा गया है 2011 में, तो इसका राइट आंसर आसानी से मिल जाएगा अगर आप आसानी से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। तो दूसरे नंबर पर कौन सी, गंगा, तो गंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए फोर्थ पे दे रखा है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो जब मैंने आपको गंगा नदी पढ़ाई थी, गंगा नदी तंत्र जब मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने बताया था कि गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा पद्मा, दूसरे में जमुना, तीसरे में मेघना और चौथे में दे रखा सांगपो। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। गंगा को किस नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं, आप सभी जानते हैं, ये मैंने कराया भी है। इसके ये देखा 5 और 5 को आप ध्यान से देखो और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 में दे रखा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो जो गंगा इधर से मिलती है आके और इधर से क्या मिलती है, ब्रह्मपुत्र मिलती है, जब दोनों आपस में मिलती है और जो संयुक्त धारा बनती है, जो इन दोनों की धारा जुड़कर बनती है, वो किस नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन में दे रखा है पद्मा, दूसरे में दे रखा है जमुना, तीसरे में दे रखा है मेघना और उसके बाद दे रखा चौथे में सांगपो। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है, बताइए।
बताया है, मैंने कई बार बताया है आपको, ठीक है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेघना हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 6 को देखें, 6 में दे रखा है भारत की सबसे अधिक नौकागम्य 2 नदियां हैं। तो नौकागम्य का मतलब ये होता है कि जहाँ पर जो नदियाँ, जिन नदियों में नाव चलाने योग्य हों, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, नौकागम्य कहते हैं। तो इसमें बताइए कि इसका राइट आंसर क्या, पहला ऑप्शन दे रखा है कावेरी और गोदावरी, इसके बाद दे रखा गंगा और ब्रह्मपुत्र, इसके बाद दे रखा गंगा और सिंधु, और इसके बाद दे रखा ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो 6 और 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये देखा 7 को आप ध्यान से देखिए और बताइए क्या है इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है। तो आप सभी जानते हैं कि सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा बना है, और बताओ किस नदी पर बना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है सोन नदी, दूसरा में दे रखा है नर्मदा, तीसरे में दे रखा है महानदी, और फोर्थ में दे रखा है गंगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सोच कर बताइए, जल्दबाजी मत कीजिए, ठीक है। सबसे आसान क्वेश्चन अगर क्वेश्चन ढूंढना चाहोगे तो मेरे हिसाब से यही है। और ये तुम सभी जानते हो, करंट में आप पढ़ ही रहे हो कि ठीक है, अभी यहाँ पर एक किसका निर्माण हुआ है, ठीक है, गंगा पर एक किसका निर्माण हुआ है, एक पुल का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो 7 और 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखो मुझसे निकल ही गया। इसके बाद देखो 8 को ध्यान से देखिए और बताइए क्या है। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, ये बताना आपको। पहला ऑप्शन दे रखा गंगा, दूसरे में दे रखा ब्रह्मपुत्र, और इसके बाद दे रखा सी में गंगा ब्रह्मपुत्र, और इसके बाद नर्मदा ताप्ती। तो आप सभी जानते हैं नर्मदा ताप्ती होगा या नहीं होगा, नहीं होना है, क्योंकि वो डेल्टा नहीं बनाती है। तो इसका पहला डी, तो इसका ऑप्शन खत्म हो जाएगा। इसके बाद गंगा डेल्टा बनाती है, ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है, लेकिन ये दोनों नदी डेल्टा तो बनाती हैं, लेकिन इन दोनों का संयुक्ति, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र जब दोनों आपस में मिलती है तो ठीक है एक डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा। और ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 8 का। इसके बाद दे रखा 9 को आप ध्यान से देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रम से स्थित है। तो गंगा और यमुना का जो जहाँ से निकलती हैं वहाँ से इनका स्थान बताना है। तो पहले ऑप्शन दे रखा है नेपाल तथा तिब्बत में, दूसरे में दे रखा है तिब्बत तथा सिक्किम में, इसके बाद उत्तर प्रदेश और तिब्बत से, इसके बाद उत्तराखंड तथा कहाँ से, तिब्बत से। तो बहुत आसानी से इसका आंसर निकाला जा सकता है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो पक्का निकल जाएगा। तो मैंने आपको ये बस फिर दोबारा बता रहा हूँ कि आप उन ऑप्शन को हटा लीजिए जिन ऑप्शन में क्या इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। सबसे पहले अगर इसे ऑप्शन में हटाने की बात करेंगे तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत, तो उत्तर प्रदेश से नदी निकलती है, ठीक है, वो भी गंगा नहीं निकलती है। तो ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ से हटा देंगे इसे, ठीक है, गलत ऑप्शन को उसको हटा देंगे, सी हट जाएगा। इसके बाद नेपाल तथा तिब्बत में, इसके बाद तिब्बत तथा सिक्किम, ठीक है, तो एक ऑप्शन और हट जाएगा। सिक्किम से नदी निकलती है गंगा, नहीं निकलती है, ठीक है, तो यहाँ से ये भी हट जाएगा। तो मतलब सी और बी हट चुके हैं। अब हमारे 2 ऑप्शन बचे। तो आप सभी जानते हैं गंगा जो निकलती है कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। तो उत्तराखंड और तिब्बत, ठीक है, उत्तराखंड और तिब्बत इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 9 का बी हो जाएगा। देखो ऑप्शन को हटाना सीख जाओ तो आसानी से तुम्हारे आंसर भी निकलने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद 10 को देखिए आप ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। अरे बहुत आसान क्वेश्चन, देखो यूपी पैट 2011 में पूछा गया था, और यहाँ पर आपको देखना है कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो सभी जानते हैं कावेरी भी भारत में बहती है, नर्मदा भी भारत में बहती है, और उसके बाद गंगा भी भारत में बहती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र भारत में नहीं बहती, क्योंकि पिछले वाले ऑप्शन से आप देख लेंगे तो अंदाज़ा लग जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए 11 को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा इसमें आंसर, ठीक है ना। यहाँ पर तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये आपको ये बताना है असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और इसके बाद मणिपुर। तो मैंने जब पढ़ाया था आपको, ठीक है, तो मैंने बताया था कि सांगपो नदी कहाँ पर आकर एंटर करती है, ठीक है, भारत में किस राज्य से होकर एंटर करती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 और 11 का सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है 12 को ध्यान से देखिए और बताइए, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की है, यह लंबाई कितनी है। तो जितनी लंबाई किसकी है, सिंधु नदी की है, उतनी ही क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी की है, ये आप सभी जानते हैं। और मैंने जब सिंधु नदी का तंत्र पढ़ाया था तो वहाँ पर सबसे पहले मैंने सिंधु की लंबाई लिखवाई थी, और लंबाई कितनी थी आप सभी जानते हैं, यहाँ पर इसकी 2900 लंबाई लिखवाई थी मैंने। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 12 का बी हो जाएगा। इसके बाद 13 को आप ध्यान से देखिए और बताइए क्या है।
ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो तिब्बत के पास मानसरोवर झील है और उसके पास से कौन सी नदी का उद्गम है, ये बताना है आपको। और यहाँ पर बहुत आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। बीपीएससी 1994 में पूछा गया था। अगर आप इसका आंसर दे दें, ठीक है, ऑफलाइन वालों से कह रहा हूँ मैं, अगर आप जितने भी यहाँ पर बैठे हो और इस प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं तो इसका आंसर मुझे दे के बता दीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मैं ही बताऊँगा, थोड़ा कोशिश कीजिए बताने की, क्या हो सकता है बताइए। सोचो सोचो थोड़ा सा। सिंधु, ब्रह्मपुत्रा और सतलज, ये सभी, तो बताना है आपको इसका राइट आंसर क्या है। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास, बताओ जल्दी से बताओ। थोड़ी देर में रुकता भी हूँ, थोड़ा सोच विचार करके देना इसका आंसर, ठीक है। 100 रुपये का सवाल है आज का, ये 100 रुपये दूंगा पक्का। सोचो और बताओ जल्दी से। नहीं मिलता ना जल्दी से आंसर, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। इसके बाद दे रखा है 14 को आप ध्यान से देखिए और बताइए। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करने वाली नदी है। तो यहाँ पर दे रखा पहला ऑप्शन में कृष्णा, बी में दे रखा है कावेरी, सी में दे रखा है गोदावरी और डी में दे रखा है ब्रह्मपुत्र। तो सभी जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाती है, ठीक, कौन सी नदी बनाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा। बताओ क्या है राइट आंसर? इसका डी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही क्या बनाया जाता है? माजुली द्वीप का डेल्टा बनाया जाता है, ठीक है, माजुली द्वीप बनाया जाता है। इसके बाद दे रखा 15 और 15 को आप ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? तो दक्षिण से, जैसे मान लो ये भारत है, ठीक है, तो दक्षिण से ऊपर की ओर जाएंगे तो उत्तर हो जाएगा। दक्षिण से ऊपर की ओर बहती है, ठीक है, उत्तर की ओर बहती है, कौन सी नदी है ये बताना है आपको। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन में दे रखा है क्या? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और बेतवा। तो सभी जानते हैं, ठीक है, ये नदी अपना जल कहाँ गिराती है। लेकिन इसमें से अगर आपको ये तरीका पता चल गया कि नदियाँ जल अपना कहाँ पर गिराती है, तो उस तरीके से आप इसका आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको ये नहीं चलेगा पता, तो आप जल्दी से इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बेतवा, ठीक है। और ये बेतवा कहाँ पर मिलती है? ठीक है, चंबल में आके मिलती है, ठीक है। इसके बाद दे रखा 16 को आप ध्यान से देखें। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये तो मैंने रटवा दिया आपको क्वेश्चन के, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोसी हो जाएगा, मतलब बी हो जाएगा। इसके बाद देखा 17 को आप ध्यान से देखिए। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो हिमालय क्षेत्र मैंने बताया, तो इसके पार के क्षेत्र, हिमालय से पार के क्षेत्र की नदी कौन सी है? तो गंगा, यमुना और रावी, सतलज, ये ध्यान से रखना है, ठीक है। तो गंगा नहीं हो सकती, यमुना नहीं हो सकती, 2 ऑप्शन तो हट गए। इसके बाद रावी और सतलज बचा। और यहाँ पर ध्यान रखना है, एसएससी 2012 में पूछा गया था क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सतलज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दे रखा 18 को ध्यान से देखिए। आप बताइए, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो विनाशक नदी कौन सी है ये बताना है आपको। विनाशक नदी बताना है आपको कौन सी है। तो इसमें देखो पहले दे रखा नर्मदा, ताप्ती, कोसी और गंडक। तो आप सभी जानते हैं कि विनाशक नदी मतलब विनाश करने वाली है, बिहार का शोक जिसे कहा जाता है, उसी नदी को यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब इसका सी हो जाएगा, ठीक है। 18 का सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए 19 को आप ध्यान से देखिए और बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? ये है गजब का क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दे दो, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दे दो तो पक्का मुझसे 100 रुपये ले जाना। ये बहुत गजब का क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझना। सोन नदी, गंडक, हुगली और इसके बाद कौन सी है? दामोदर। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या है? बताइए ना, थोड़ा सोच विचार कीजिए, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा आंसर इसका। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आपने पढ़ा भी नहीं होगा, इसलिए सर मोस्ट करके नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, दामोदर नदी, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, दामोदर नदी। इसके बाद रखा 20 को आप ध्यान से देखो और बताइए क्या है इसका। वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? तो अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक से 2 नदियां निकलती हैं, एक तो अलग दिशा में बहती है और दूसरी एक अलग दिशा में बहती है, ठीक है। कौन कौन सी नदियां हैं ये बताना है आपको, ठीक है ना। तो बताओ क्या है? पहला ऑप्शन दे रखा चंबल और बेतवा, दूसरे में दे रखा चंबल और सोन, इसके बाद दे रखा नर्मदा और सोन, इसके बाद दे रखा नर्मदा और बेतवा। अगर इसका राइट आंसर आपको मिल जाए तो मुझे बताना जरूर, कमेंट में पक्का बताना मुझे
कि इसका राइट आंसर क्या है। जो भी तुम्हारा बैठता है ठीक है, गलत है, जो भी है, लेकिन एक बार मुझे कमेंट करके बताना। ये आज का 500 रुपये का क्वेश्चन है, आज का 500 रुपये का क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट है, ठीक है। ये अमरकंटक है और अमरकंटक से एक नदी इधर की ओर बहती है और एक दूसरी दिशा में बहती है, ठीक है। तो दोनों को बताना है आपको। तो आप अगर इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा अगर आप थोड़ा कोशिश करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे। तो बताओ बताओ जल्दी से बताओ। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि नर्मदा जो बहती है वो पश्चिम की ओर बहती है और उसके बाद दूसरा जो रखा सोन, ठीक है, सोन को इधर बहती है, उत्तर की ओर बहती है, ठीक है, मतलब पूरब की ओर बहती है, जो कि सहायक नदी में मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बाद दे रखा 21 में दे रखा है तवा किसकी सहायक नदी है। तो तवा किसकी सहायक नदी है? पहले में दे रखा नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी। बताओ, ये भी काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, स्टार बना के से लिख लेना, ठीक है, तवा नदी। और 21 का क्या है बताओ? 21 का राइट आंसर क्या है बताओ? थोड़ा सोच विचार करके बताओ ना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। नर्मदा की सहायक नदी है, ठीक है। और नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है। और ताप्ती भी एक ऐसी नदी है जो क्या डेल्टा नहीं बनाती है। इसके बाद ये रखा 22 को आप ध्यान से देखिए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। यहाँ प्रारंभ लिखा था, मतलब शुरुआत में लिखा था, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई प्रिंटिंग, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। 22 का बताइए आपके एक अरुण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? सोन नदी, कोसी, चंबल, यमुना। तो बताइए 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोसी नदी, ठीक है, कोसी नदी। और कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक भी कहते हैं। इसके बाद रखा 23 को आप ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? अरे गजब क्वेश्चन है, उड़ीसा का शोक, ठीक है ना। ये है आज का 500 रुपये का क्वेश्चन। और ऑफलाइन वाला तुम मुझसे सुबह ले लेना, ठीक है ना, मॉर्निंग में पक्का आपको दूंगा मैं, अगर आप इसका आंसर बताते हैं तो यहाँ पर पहला दे रखा महानदी, ब्राह्मणी और उसके बैतरणी और दामोदर। तो बताइए जल्दी से, ठीक है। वो क्वेश्चन हटा दीजिए, वो ऑप्शन हटा दीजिए। कौन सा? वो ऑप्शन हटा दीजिए जो यहाँ पर रहे होंगे, ठीक है। तो बिहार का शोक, सॉरी, पश्चिम बंगाल का शोक कौन सी कहलाती थी? पश्चिम बंगाल का शोक कौन सी नदी कहलाती थी? दामोदर कहलाती थी। दामोदर हटा दीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन बचे, 3 ऑप्शन में से आपको चुनना है कि कौन सा सही है। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या? महानदी। इसी रखा 24 को आप ध्यान से देखिए, इंदौर के समीप स्थित जनापाप पहाड़ी स्रोत है। जनापाप पहाड़ी स्रोत है। पहले में दे रखा ताप्ती नदी का, इसके बाद दूसरे में दे रखा है चंबल नदी का, इसके बाद दे रखा माही नदी का, उसके बाद दे रखा महानदी का। यूपीपी से 2013 में पूछा गया था और बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा गया और बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर 24 का बी हो जाएगा, चंबल नदी का। इसके बाद दे रखा है 25 को आप ध्यान से देखिए, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। तो लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? आप सभी जानते हैं, माही, लूनी, बनास, साबरमती। तो सभी जानते हैं क्या? लूनी, ठीक है। कहाँ बहती है? कहाँ बहती है बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लूनी हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा क्या है? लवणता नदी है और ये बहती है राजस्थान। इधर रखा 26 को आप ध्यान से देखिए, कौन सी नदी भोड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो कपिलधारा जलप्रपात कहाँ पर है बताओ? मैंने लिखवाया है कपिल जलप्रपात, ठीक है। तो कपिल जलप्रपात कहाँ पर है? कहाँ पर है जल्दी बताइए? नर्मदा नदी पर है, आप सभी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके बाद रखा 27 में आप ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो ज्वार नदमुख का निर्माण कौन सी नदी करती है? मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है और ये मैंने 50 बार समझा चुका हूँ, ठीक है। कौन सी नदी है? राप्ती, महानदी, नर्मदा और स्वर्ण रेखा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 27 का सी हो जाएगा। ये रखा 28 को ध्यान से देखिए और बताइए, प्रायद्वीप भारत की निम्न नदियाँ में से कौन शेष 3 में विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो विशिष्ट रूप से मतलब विशेष रूप से अलग भिन्न है, ठीक है। क्यों है? तो यहाँ पर 28 में दे रखा है नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 28 का ए हो जाएगा। इसके बाद देना है आपको 29 और 29 को आप ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो निम्न में से ऐसी कौन सी नदी जो एस्चुरी नहीं बनाती है? तो पहले में दे रखा है नर्मदा, तापी, मांडवी और इसके बाद महानदी। तो इसका हो जाएगा 29 को आप ध्यान से देखो और बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या है? ठीक है, महानदी ज्वार नदमुख नहीं बनाती, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस लास्ट क्वेश्चन को आप देखिए और बताइए। एसएससी 2011 में पूछा गया था, भारत की निम्न
नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है आप सभी जानते हैं। मैंने बताया था नर्मदा और ताप्ती 2 नदी ऐसी जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और इसकी नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे पार्ट 2, और हो सकता है इसके कम से कम 3 से 4 पार्ट बन जाए नदियों को लेकर। लेकिन नदियों को जब ये हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि जितने भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं, देखो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ ढूंढ ढूंढ कर ला के दे रहा हूँ आपको, बेस्ट से बेस्ट मटेरियल दे सकूँ। जो हमारी और वीडियो हैं जो प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप अपने प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं।